रागिनी, एक बच्चे की स्टूडेंट की मृत्यु हो गई है यूक्रेन में और कांग्रेस पार्टी ने सरकार पे ही, भारत सरकार पे ही सवाल उठा दिया है। क्या मांगे हैं आपकी और सवाल क्यों उठा रहे हैं? सुप्रिया, इससे ज़्यादा दर्दनाक और दुखद बात क्या होगी कि भारत के एक छात्र को यूक्रेन में अपनी जान गंवानी पड़ी। और मैं समझती हूँ कि जो मोदी सरकार की दूरदृष्टि विलुप्त होती जा रही है, जो गैर जिम्मेदाराना रवैया बढ़ता जा रहा है और जिस संवेदन शून्यता की अब कोई पराकाष्ठा ही नहीं बची, यही कारण है जिसकी वजह से एक छात्र की जान गई और 20,000 छात्र छात्राएं अभी भी फंसे हुए हैं। दिल को दहला देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में ये कहा जा रहा है, एक लड़की दावा करती है कि 3 लड़कियां लापता हैं। तो मैंने प्रेस ब्रीफिंग में भी 3-4 सवाल पूछे। सबसे पहला तो ये कि क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी सूची है उन छात्र छात्राओं की जो लापता हैं, जो अनअकाउंटेड हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं साध पा रही है सरकार या इंडियन एम्बेसी? क्या कोई ऐसी सूची है उन छात्र छात्राओं की जो नवीन की तरह खतरनाक जोन में थे, बमबारी गोलाबारी के जोन में हैं? क्या कोई ऐसा विस्तृत इवैक्यूएशन प्लान है कि बंकर में जो बच्चे छुपे हैं उन्हें कैसे निकाला जाएगा, जो बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कैसे सेफ पैसेज मिले, या जो इतने खतरनाक जोन में हैं उनको इमीडिएट रिलीफ क्या मिल सकता है? चौथा सवाल कि मोदी जी जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को अपने पर्सनल रिलेशन से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या मोदी जी ने पर्सनली यूक्रेन और रशिया से ये सुनिश्चित करवा लिया है कि हमारे स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज मिलेगा? पांचवा सवाल, इंडियन एम्बेसी का दावा है कि बॉर्डर कंट्री से बात हो रही है, तो ये बताया जाए कि किस बॉर्डर कंट्री ने सेफ पैसेज देने की हामी भर दी है और वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स को ले जाया जाए। और अगर इनमें से कोई काम अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि एक छात्र की जान भी चली गई, तो मैं समझती हूं कि नमामि गंगे हो या ऑपरेशन गंगा, ये नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। आप लोगों ने कहा है कि प्रहलाद जोशी जी और प्रधानमंत्री दोनों को जो है वो माफी मांगनी चाहिए, क्यों? प्रहलाद जोशी ऐसे समय पर, जब हमारे देश के छात्र बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में एक छात्र की जान चली गई, श्रद्धांजलि देने की बजाय, और वो छात्र भी कर्नाटक से ही आता है, ये भी कर्नाटक से आते हैं, ये कह रहे हैं कि 99% तो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं नीट में, तब बाहर पढ़ने जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे समय पर किसी का दुख बांटना चाहिए, आंसू पोंछने चाहिए, और ये जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये बताते ना कि 85,000 सीट के लिए 18 लाख स्टूडेंट्स को अप्लाई करना पड़ता है, तो हम 85,000 से 15 लाख सीट कर देंगे हम अगर अगले 2 साल में। और अगर ये नहीं बोल पाते तो ये साबित करना